आपसे कुछ मांगता है तो ईमानदारी से बताओ वो भक्त है कि लेन देन करने वाला व्यापारी है। न सवई भृत्य सवई पणिक, बड़ा जोर देकर के सुखदेव जी ने गाया है इस लीला को। न स भृत्य, वह भक्त नहीं है। स वई, वई का मतलब जोर लगा कर कह दिया कि वो भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। जो आपका भजन करके आपसे कुछ चाहता है वो आपका भक्त नहीं है। तो भगवान के भजन के अतिरिक्त भगवान से कुछ चाहो, ये तो क्या कहें, भगवान को भी मत चाहो। क्योंकि भगवान का भजन यदि हमारे पास है तो उसको आना पड़ेगा। पापा पापा, मम्मी मम्मी, जब बालक चिल्लाता है तो आना पड़ता है ना, जैसे बुलाया जा रहा है। तो पिता में जो वात्सल्य है, मां में जो वात्सल्य है, अरे उस अनंत करुणा में के वात्सल्य की एक बूंद भी नहीं है। तो न तो ज्ञान की दृष्टि से आपसे मांगना पड़ता है, और यदि आप लौकिक दृष्टि से कहो तब भी मांगना नहीं पड़ता है। क्योंकि परमात्मा के साथ दो ही संबंध हैं, या तो परमात्मा को गोदी में बिठा लो या परमात्मा की गोदी में बैठ जाओ। परमात्मा को गोदी में बिठा लो, नंद बाबा बन जाओ, यशोदा बन जाओ, कौशल्या बन जाओ, दशरथ बन जाओ, ये क्या बन गए? भगवान को गोदी में बिठाना, भगवान को अपनी गोदी में बिठाना, उनका पिता बन जाना, उनका माता बन जाना। बोलो मांगना है? जब भगवान तुम्हारी गोदी में बैठे हैं तो उन्हें दोगे कि उनसे लोगे? आपका बच्चा आपकी गोदी में बैठा है तो आप उसे दोगे कि उससे लोगे? है ना? है, मांगना बनता है क्या? तो भगवान हमारी गोदी में बैठे हैं तब भी मांगना नहीं बनता, क्योंकि उस समय हमारा बेटा है। अच्छा चलो साहब, नहीं साहब वो हमारी गोदी में बैठे, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं, हम कौशल्या नहीं, हम दशरथ नहीं, अब तो हम ही उसकी गोदी में बैठे हैं, तब भी मांगना नहीं बनता। आप उसकी गोदी में बैठे हैं फिर भी मांगना नहीं बनता। बोले क्यों? देख लो, नृसिंह भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग। प्रहलाद बोले मैं कहां बैठा हूं? बोले बेटा तू चिंता मत कर, अब तू मेरी गोदी में बैठा है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं गोदी में तुम्हारे अपने आप बैठा हूं कि तुमने मुझे स्वयं बिठाया है? और ये लीला आती है कि हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के बाद भगवान को जब विशेष क्रोध आया, ब्रह्मा जी मनाने आए, शिव जी मनाने आए, लक्ष्मी जी मनाने आई, भगवान नहीं माने तो सब ने मिलकर प्रहलाद से कहा कि तुम मनाओ। तो हाथ जोड़ करके जैसे ही प्रहलाद गए तो भगवान ने गोदी में उठाया है और अपने आप अपनी गोदी में बिठाया है, उठा लिया और गोदी में बिठाया। तो प्रहलाद ने प्रश्न किया कि मैं स्वयं आपकी गोदी में आया हूं कि आपने उठाया हूं, आपने मुझे गोदी में रखा है? बोले पुत्र मैंने तुम्हें स्वयं गोदी में रखा है। अच्छा तो आपने मुझे गोद ले लिया है? प्रहलाद बोले तो आपने मुझे गोद ले लिया है? बोले हाँ। तो बोले मांगना बनता ही नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि यदि कोई किसी को गोद ले लेता है तो उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी वह स्वतः हो जाता है, मांगने की बात नहीं, और मांगता है वो मूर्ख है। भिकार भिकारी क्यों बने? तो ईमानदारी से बताओ भगवान से मांगना बनता है क्या? उनकी गोदी में बैठ जाओ तो मांगना नहीं है, और वो तुम्हारी गोदी में बैठ जाए तो? अरे भाई दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन ये लड्डू तब होंगे जब उसके साथ संबंध जोड़ोगे, उसके साथ संबंध जोड़ना है। तो पार्थाय प्रतिबोधितां, पार्थो से कहते हैं जिसका अर्थ, जिसका प्रयोजन, जिसका सब कुछ सर्वस्व लक्ष्य केवल परमात्मा है। तो परमात्मा प्राप्ति जिसका लक्ष्य है उसकी समझ में गीता आएगी, लेकिन जिनकी इधर उधर दृष्टि है उनकी समझ में गीता नहीं आएगी।
और मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रही है, इसीलिए तो अधिक उत्साहित हैं आप, और मुझे भी लग रहा है कि साहब मैं भी कुछ कह रहा हूँ, वो आपके कारण। देखो, एक बार इलाहाबाद में कुंभ हुआ और गीता का बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था। अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे लोग। एक ने कहा कि क्या करें, सुनते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। इतने में एक फक्कड़ संत चला आया, क्योंकि यूं कहने वाले बहुत थे कि समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, समझ। तो एक फक्कड़ संत चला आया। यद्यपि उसने औरों से पूछा, बहुत सारे विद्वान वहाँ थे, वो पूछने वाले ने कहा कि समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो जैसा 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 जिसने उचित समझा उत्तर दिया। लेकिन जब वो फक्कड़ आया तो फक्कड़ बोलता है, क्यों भैया तुम्हारी समझ में गीता नहीं आती? बोले हाँ। बोले आ क्या ऐसे ही जाएगी? तो बोले कैसे आएगी? बोले ये बताओ भगवान ने गीता किसको सुनाई? तो प्रश्न करने वाले ने कहा इतना तो जानता हूं कि भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई। बोले ना, तू ठीक नहीं जानता। वो फक्कड़ बोलता है, साहब फक्कड़ों की बात ही अलग है। बोले भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई? बोले ना। तो बोले किसको सुनाई? तो वो फक्कड़ बोलता है कि भगवान ने गीता अर्जुन को नहीं सुनाई, बल्कि एक मित्र ने मित्र को गीता सुनाई। जब तक उसे मित्र नहीं बनाओगे वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवान को मित्र बनाओ। अरे भगवान को कुछ भी बनाओ, पहले उसे संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब दुनिया का संबंध टूटेगा। साहब माया मेताम तरंतते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। तो आइए हम सब पार्थ हैं और ये धारणा करें, हे प्रभु ये शरीर ही रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। आपने हमारे इस मन लगाम को पकड़ रखा है। अब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आइए अब भगवान क्या कहते हैं, निकालें 14वां अध्याय 7वां श्लोक। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। सबसे पहले भगवान ने माया की 5 पहचान बताई। नंबर 1 यह दैवी है। नंबर 2 ही ऐसा, यह निश्चय ही प्रत्यक्ष है, लेकिन वास्तव में है नहीं। तीसरी ये गुणमयी है, मजबूत रस्सी है। गुणमयी माने मजबूत रस्सी। गांव के जो लोग हैं वो जानते हैं कि रस्सी में कम से कम 3 धाराएं होती हैं। ऐसे ही, क्योंकि गुण माने रस्सी, तो ये गुणमयी है माने ये इसमें तीन रस्सियां इकट्ठी हो गई हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये गुणमयी है, तीसरी पहचान। चौथी
मम माया, ये मेरी है। ये माया किसकी है? मेरी। अगली बात, और ये कैसी है? दुरत्यया, इसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता। तो 5 पहचान बताई। नंबर 1 दैवी है, नंबर 2 प्रत्यक्ष है, नंबर 3 गुणमयी है, नंबर 4 यह मेरी है, और नंबर 5 इसको पार करना बड़ा मुश्किल बात है। इतनी बात सुनी तो अर्जुन घबरा गए, बोले फिर तो गड़बड़ हो गया काम, इसे कोई पार नहीं कर सकता। तो एक मित्र ने अपने मित्र को देखा कि घबरा गया, एक गुरु ने अपने शिष्य को देखा कि घबरा गया, तो बोलते हैं चिंता मत कर, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, मेरे चरणों के पास बैठ जाते हैं, माया में ताम तरंते, वो इस माया को पार कर जाते हैं। अब थोड़ा अर्जुन का दिल थमा, नहीं तो लगा कि हम तो गए काम से। जब ऐसी है तो अब आ जाइए विचार करते हैं। कल थोड़ा दैवी पर विचार किया, ये सब पर विचार किया, चलो गुणमयी का नंबर है। लेकिन थोड़ा, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, आप ध्यान देंगे इसमें संबंधवाचक 2 शब्द आए हैं, एक तो देवी और दूसरे मम। ये माया देवी है और मम भी है। क्या कह रहे हैं भगवान? कि ये देवी है, फिर बोल रहे हैं कि मेरी है। देवी है और फिर बोलते मेरी है। तो देव क्या अलग है और मम अलग है क्या? सावधान, थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि गीता है ना, भगवान का गाया हुआ गीत है साहब। तो आइए विचार करते हैं एक बार पुनः। बोलो गीता माता की, हनुमान जी महाराज की। बल बुद्धि विद्या देव मोय, हरऊ कलेश विकार। अब आइए विचार करते हैं। तो अब तक विचार किया कि ये दैवी है, प्रत्यक्ष है। तो कल देवी का अर्थ था कि ये चमकदार है, लेकिन वास्तव में चमकीली नहीं है एक दृष्टि से। लेकिन दैवीय, यहां दैवीय का मतलब है कि, अब विचार करना, जैसे कि आपके हाथ में गीता की पुस्तक लगी है, तो आपके हाथ में होने के कारण आप क्या बोलेंगे? ये मेरी है, मेरी है। ऐसे ही देवीय का मतलब है कि देवता की है। पहले तो कल तो देवी शब्द पर विचार किया माया को लेकर कि माया बड़ी चमकीली है, लेकिन आज थोड़ा और गहरा बैठ जाओ। दैवीय बोले देवता की है, तो चमकीला देवता है कि माया है? देवता की है, देवी है। तो चमकदार ये वास्तव में देवता है कि माया है? देवता है ना। क्योंकि कल जो थोड़ा संकेत किया था कि ये जो दिव धातु है, दिव का मतलब देवता, दिव का मतलब प्रकाशशील। तो यहां दैवीय का मतलब है जो अत्यंत स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ये जो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा में है। अब थोड़ा इतना विचार करना पड़ेगा कि कभी कभी कोई चीज तो मैं के अंतर्गत है। जैसे आप भवन में बैठे हैं,